हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर चल रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट जो थ्योरी है ये जीएम कीन्स के द्वारा दी गई है। कीनेजियन थ्योरी पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम यानी कि जो आउटपुट है, इकोनॉमी का आउटपुट है, वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, कैसे होता है। और इसके लिए कीन्स ने दो अप्रोचेज दिए हैं। एक दी है ADAS अप्रोच और दूसरी दी है SI अप्रोच। ADAS अप्रोच हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे SI अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों अप्रोचेज सेम हैं, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है डायग्राम का, वो समझ लेंगे कि उसमें है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर जब हो जाती है तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाती है। अब यहाँ पर है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है तब इकोनॉमी जो हमारा आउटपुट है वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। अच्छा, इसमें अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। इसमें एक तो लिया गया है कि टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, यानी कि एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक फर्म होती है। दूसरी बात, इसमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अनचेंज रहता है, सेम रहता है। इसका इनकम जीरो हो या ज़्यादा हो, इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता, वो सेम रहता है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरी बात, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, यानी कि ये मान के चले हैं जीएम कीन्स। तो आइए इसे समझते हैं आज SI अप्रोच। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में हम लेंगे शुरू में इनकम। देखिए, इनकम सेम इसी तरह से जैसे पहले हम लेते आ रहे हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। एक सिंपल वे में ले लीजिए जो कि आप भी गलती भी नहीं करेंगे और हमेशा याद रहेगा। इनकम का लेवल हमने डिफरेंट लेवल 100, 100 का गैप में ले लिया। और अब इसके बाद हम लेते हैं कंजम्पशन C। कंजम्पशन हम 40 से स्टार्ट करेंगे और 80 का डिफरेंस लेंगे, 520। अब हम सेविंग लेते हैं। सेविंग S इजिकल टू क्या होता है, Y माइनस C होता है, ये आप जानते ही हैं, Y माइनस C होता है सेविंग। तो Y माइनस C यहाँ -40 हो गया और इसमें से ये माइनस करेंगे तो -20 हो गया, 0 हो गया, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 20 हो गया, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया। इस तरह से सेविंग आ गया। उसके बाद सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, यानी कि जीरो इनकम लेवल पर इन्वेस्टमेंट हमें लेना है। 40 ले लेते हैं हम, सब में 40 रहेगा। अब उसके बाद एक रिमार्क लिख देते हैं। रिमार्क में हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है कि S और I में कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां S इज लेस देन I, -40 से छोटा होता है, यहां लिख दिया। तो यहां पर भी S इज लेस देन I, यहां भी S इजिकल टू I, S इजिकल टू ग्रेटर देन I। देखिए, अब इसमें हमने क्या, इसे SI अप्रोच के लिए हमें एक टेबल तैयार होगी हमारी। इनकम का लेवल हमने 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ले लिया। कंजम्पशन हमने 40 से स्टार्ट किया और हमेशा हम करते आ रहे हैं, आपको याद भी रहेगा, एक ही चीज़ ले लिया करो। और वैसे तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन बट आप इस तरह से एक चीज़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो 40 और फिर 80 का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि इनकम से कम लेना है डिफरेंस इसका कंजम्पशन। तो यहाँ पर 80 का डिफरेंस ले लिया हमने। और सेविंग Y माइनस C होता है, ये ले लिया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम होता है, तो 40 ले लिया। अब यहाँ रिमार्क लिख दिया। अब यहाँ पर हम समझेंगे SI अप्रोच ADAS अप्रोच की तरह ही है। क्यों है, बराबर ही है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे कि आपने बताया AD
इजिकल टू ए एस पढ़ा था पहले। ए डी क्या होता है, सी प्लस आई। ए एस क्या होता है, सी प्लस एस, कॉमन क्या है एस, तो एस आई इजिकल टू एस हो गया, यानी एस आई अप्रोच हो गया। तो ये चीज़ हमने, इसलिए एस आई अप्रोच इसलिए सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ ए डी और ए एस निकालेंगे तो वो भी इसी लेवल पर इक्वल होगा। सपोज आप इसमें ए डी सी प्लस आई कर देते हैं तो वो भी यहाँ इक्वल होगा उसी पर। तो अब देखिए ये ए डी और ए एस हमने और बना दिया, जबकि यहाँ पर हमें ज़रूरत केवल एस आई अप्रोच तक की, एस इजिकल टू आई तक की ज़रूरत है, नीड है यहाँ पर इसकी, लेकिन हमने इसे आगे आपको समझाने के लिए बना दिया। देखिए क्या है यहाँ, एस इजिकल टू आई कहाँ है, जब इनकम लेवल 400 है तो ये एस आई के बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर ए डी ए एस भी बराबर है। तो कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम जो है वो एक ही पॉइंट पर इनकम का जब 400 लेवल पर ही दोनों में आ रहा है। इट मीन्स कि दोनों चीज़ एक ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ बस थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें एडी अलग होता है, ड्रॉ होता है, और इसमें हमें सेविंग कर्व ड्रॉ करना पड़ता है। चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं इसे और देख लेते हैं इसको, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे देख। ये तो आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमी कहाँ इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि इनकम कहाँ इक्विलिब्रियम में होती है, जहाँ पर एस इजिकल टू आई होता है। एस इजिकल टू आई कौन से में 400 वाले लेवल पर है, यहाँ पर जहाँ 40-40 दोनों है। तो यहाँ पर हमें एडीएस अप्रोच हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। इनकम आउटपुट जीडीपी इसे कह सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिलहाल हम जब हमें यहाँ पर एस एंड आई लिखेंगे, एस एंड आई, एस एंड आई वाई एक्सेस पर शो होगा और इस पर अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना देते हैं इसमें कि हमारा जो सेविंग है वो स्टार्ट हुआ है -40 से। -40 से क्यों होता है, क्योंकि ये डिससेविंग होती है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो क्या है कि हम ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं, यानी कि जो कंजम्पशन करते हैं, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी कंजम्पशन करते हैं वो हमारी पास सेविंग में से करते हैं। तो वो कहाँ से आता है, वो पहले जो हमारी सेविंग की हुई है उसमें से हमारा यूज होता है। तो इसलिए वहाँ पर हमारी सेविंग माइनस में चली जाती है। हमने पहले में सेविंग में से ले लिया, समझ लीजिए कि उसमें से ले लिया, तो वो माइनस में चली जाती है। तो -40 से हमारा स्टार्ट हुआ है सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व -40 से स्टार्ट करेंगे, और हमारा ये इनकम के बराबर कहाँ हुआ है, यानी 200 पर ये जीरो हुआ है, यानी कि सेविंग जीरो पे आ गया 200 पर, यहाँ से जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होता है, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होता है, तो सेविंग जीरो हो गया यहाँ 200 पर। और उसके बाद और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर्व और खींच देना है। इन्वेस्टमेंट कर्व का मतलब है 40-40 सब में है, इनकम चाहे 100 हो, 200, 300, 400 कुछ भी हो, इनकम जो भी लेवल हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट 40 है। तो इट मीन्स क्या होगा, ये इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अब हम सेविंग कर्व स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पर जीरो होते हुए अब ये कहाँ पर इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट किसके, सेविंग के इक्वल कहाँ होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल 40 पर होता है। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट भी 40 है और सेविंग भी 40 है, और वहाँ पर इनकम का लेवल 400 है, तो 400 इनकम का लेवल है, यहाँ पर ये क्या होगा मिलेगा। तो आप इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर देंगे, ये सेविंग कर्व हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर S इजिकल टू आई हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर्व सेविंग कर्व को
इन्वेस्टमेंट कर्व को सेविंग कर्व कट करता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर हो गई। और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ई, इसे बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। और यहां पर इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है यहां पर सेविंग जीरो है, जितनी इनकम है वही कंज्यूम हो जा रही है, कंजम्पशन हो जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर इनकम का लेवल 200 और कंजम्पशन भी 200 है, यानी 200 और कंजम्पशन भी 200 है। बस ये आपका बन गया आपका ये SI अप्रोच से डायग्राम, और ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का SI अप्रोच की टेबल। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा और लिख देंगे। अब इसमें सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन और दे देंगे इसमें कि फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस का मतलब है चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, तो इसलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। दूसरा, स्लोप ऑफ एस कर्व अपवर्ड शोइंग दैट इनकम राइजेज, सेविंग ऑल्सो राइजेज। क्या है ये, अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे सेविंग भी बढ़ता जा रहा है, तो ये शो कर रहा है। तीसरी बात, एट द पॉइंट ई एक्स एंड सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एस इक्वल टू सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, और जो इसमें हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसी टर्म है जैसे कि जिसे कहते हैं हम, दूसरा वर्ड इसके लिए है प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे, सेविंग की भी प्लानिंग होगी। वो होगा तो बाद में, एक्चुअल बाद में आएगी, पहले उसे एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कभी कभी ये शॉर्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स एंड सेविंग क्या है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, इसे भी आप समझ लें। तो ये एक्स एंड सेविंग का मतलब प्लान सेविंग, जो सेविंग की गई है, पहले से प्लान की जाती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए और इकोनॉमी में, और जो इन्वेस्टमेंट प्लान की जाती है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, उसी को हम एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ये दोनों ई पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट है वो, यानी कि इनकम है वो इक्विलिब्रियम में होगी, यानी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें 2 चीज़ें और आती हैं एग्जाम में, वो ये पूछी जाती हैं कि यदि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो तो क्या होगा, और सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो तो क्या होगा। इसे भी 2 लाइन समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ जहां SI अप्रोच एग्जाम में आता है तो उसके साथ ये भी जोड़ दिया जाता है कि यदि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो तो क्या होगा, और सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो तो क्या होगा। तो इसके बारे में बताना होता है, तो आप 2 लाइन इसको समझ लीजिए आप कैसे करेंगे। व्हेन S इज ग्रेटर देन I, अगर S सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तो दैट इज आफ्टर पॉइंट E, इस पॉइंट के बाद की कंडीशन है, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। देखिए ऊपर जा रहा है सेविंग कर, इससे नीचे सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो E पॉइंट के बाद it means that household are not consuming as much as the firm expected। जितना फर्म ने एक्सपेक्ट किया था, जितना प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया था कि हमें हमारा सेल हो जाएगा, यानी कि जो भी प्रोडक्शन है वो सेल हो जाएगा, इट मीन्स कि जो हाउस होल्ड है वो कंज्यूम करेंगे, उतना वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो सेविंग ज़्यादा करने लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो फर्म के पास
जो भी इन्वेंट्री है, जो भी उनका प्रोडक्शन है, जो भी प्रोड्यूस है उसका, वो बच जाएगा। एज ए रिजल्ट इन्वेंट्री राइजेज एबव द डिजायर्ड लेवल, जितना उनका लेवल था, जितना प्रोड्यूसर का लेवल था, उस लेवल से ज़्यादा इन्वेंट्री वहाँ बच जाएगा, जो स्टॉक है वो बच जाएगा, वो क्लियर नहीं होगा। तो उसे क्लियर करने के लिए फर्म जो है रिड्यूस करेगी प्रोडक्शन को कम कर देगी। और कब तक करेगी? जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाता। बस इतना ही आपको लिखना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी है इसमें, बस यही लिखना है कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में जो हाउस होल्ड हैं वो इतना कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं जितना कि एक्सपेक्ट किया है एक प्रोड्यूसर ने। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, यानी कि जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ क्या इन्वेंट्री जो है वो बढ़ जाएगा, और जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, उस प्रोडक्शन को रिड्यूस करने लगेगा, अपना आगे प्रोडक्शन नहीं करेगा। और कब तक नहीं करेगा? जब तक कि वो पूरा क्लियर नहीं हो जाता। और ऐसी कंडीशन में क्लियर कब होगा? जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट है व्हेन एस इज लेस देन आई, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होती है तब क्या होता है इकोनॉमी में? तो दैट इज बिफोर पॉइंट ई, इस पॉइंट से पहले की कंडीशन में, इट मीन्स दैट हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस देन फर्म एक्सपेक्टेड। जितना फर्म ने एक्सपेक्ट किया था, जितना सोचा था, उससे क्या है, हाउस होल्ड्स कम सेविंग कर रहे हैं और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि जब सेविंग कम हो रही है इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट यानी कि खर्च ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और सेविंग कम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में एज ए रिजल्ट प्लान्ड इन्वेंट्री फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। तो क्या होगा कि जो इन्वेंट्री, जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो भी फर्म ने प्रोड्यूस किया है, वो क्या होगा, जब खर्च ज़्यादा करेंगे, हाउस होल्ड ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, वो जल्दी सेल हो जाएगा, तो वो इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। जितना हमने सोच के चला था एक फाइनेंशियल ईयर में इतना लग जाएगा, वो क्या है, वो जल्दी खत्म होने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में फर्म प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल एस इज इक्वल टू आई। तो क्या होगा, तो फर्म और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। जब फर्म और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में फिर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन, अगर सेविंग कम हो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा कि प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा, और अगर सेविंग कम होती है तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा। तो और ऐसा कब तक होगा, जब एस इज इक्वल टू आई हो जाएगा और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसमें एस आई अप्रोच में बस इतनी चीज़ें लिखनी हैं आपको। देखिए, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिमार्क, ये चीज़ हमने दे दी। जहाँ एस आई दोनों इक्वल होते हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। इसके लिए हमने एक डायग्राम बना दिया है। सेविंग कर्व -40 से स्टार्ट होगा और ये सेविंग कर्व हो गया। ये इन्वेस्टमेंट जो कर्व है वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ एस इज इक्वल टू आई होगा, और ये ब्रेक इवन पॉइंट से लिखना है। अब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सोच समझना है ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है। इसके 3 पॉइंट सिंपल से छोटे छोटे लिख दिए हमने। और उसके बाद इसमें 2 कंडीशन और आती हैं। जब एस इज ग्रेटर देन आई, एस इज लेस देन आई, 2 कंडीशन में क्या होता है, तो वो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया 2 लाइन, तो आपका एक आंसर क्वेश्चन तैयार हो जाता है एग्जाम के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।